जा रहा है तू? क्या कर रहा है? राज और जोगी को निपटा। पागल हो गया क्या? रुक जा, तेरी इस हरकत से ना एक नई मुसीबत खड़ी हो जानी है। तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू क्यों आई है यहाँ पे? तुझे तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी थी ना। चले जा यहाँ से, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। कैसा है तू निर्भय? पूरा रायता खुद फैला के तू मुझ पे उंगली उठा रहा है। मैंने आज तक तेरा जितना साथ दिया ना उतना तो मैंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। मैंने तेरे लिए दी से झूठ बोला और तूने क्या किया? क्या किया तूने? सारा बखेड़ा जाके अब मेरी दी के सर पे डाल दिया। तेरी वजह से मेरी दी का हाथ, उसका सपना, उसकी जिंदगी सब कुछ खत्म होने वाला था। और फिर भी मैं झली यहाँ पे तेरी फिक्र में चली आई कि तू कहीं कोई दूसरा स्यापा ना कर दे। नहीं रोशनी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। कब तक चलेगा ये निर्भय? कब तक चलेगा बता मुझे? और अगली बारी किसकी? हाँ, दादी, नानी या फिर मेरी? क्या बोल रही है यार? मैं तुझे हर्ट करूंगा? हाँ सच्ची यार, तू तो मेरी जान है। तुझे छोड़ देके मैं कैसे रह सकता हूँ? अपने सपने में भी मैं तुझे और तेरी फैमिली को खरोच ना आने दूं। लेकिन फिर भी मेरी दी जिंदगी और मौत के बीच में आई ना। नहीं यार निर्भय, तेरे साथ रहना मतलब हमेशा डर डर के जीना, जो मैं नहीं कर सकती। और मुझे अपने लिए डर नहीं, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों ये रिश्ता यहीं पे खत्म कर दें। क्या? हमारे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाए। हमारा साथ रहना मतलब हम सबकी तबाही। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। तू पागल हो गई है क्या? तू अपने निर्भय को एक मौका नहीं देगी? ऐसा ना कर यार, प्लीज प्लीज यार, एक मौका दे। काम हो गया। हमारे आदमियों ने निर्भय के पब से सारी सीसीटीवी फुटेज भी हटा दी। वाहेगुरु का शुक्र है, भाई साहब के कानों तक बात पहुंचने से पहले मामला रफा दफा हो गया। वैसे भी भाई साहब को कोई गलती बर्दाश्त नहीं है। भाई साहब, सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल राज, काम कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है भाई साहब, बढ़िया चल रहा है। सॉरी भाई साहब, वो पब वाले काम में थोड़ी देरी हो रही है, पर काम हो जाएगा जी। अब हर काम में छोटी मोटी दिक्कत तो आती रहती है ना, पर अब हमने सब कुछ संभाल लिया जी। उस छोटी मोटी दिक्कत का नाम चांदनी चोपड़ा है ना, जिसके चलते तुमने जेल की हवा भी खा ली। भाई साहब वो बस, तुमने अपने उल्टे सीधे काम कर लिए, अब मेरी बारी है। मुझे अमृतसर जाना है, मेक द अरेंजमेंट्स। जी मैं करवाता हूँ। मर गए जोगी, मैसेज आया है, भाई साहब अमृतसर आ रहे हैं। मुझे लगा ही था, हम कुछ भी कर लें पर भाई साहब से कुछ भी छिपाना नामुमकिन है। अब पता नहीं क्या होगा। चांदनी चोपड़ा, सी यू सून।
अब बस थैंक यू। जब ये दिल खो जाए और तुम्हें मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना। लव 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 द नेबर। यह हाथ हजारों जिंदगियां बचाता है, इन्हें मैं कुछ नहीं होने दे सकता, और खासकर तुम्हें। थैंक यू, पर अब छोड़ दो, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा, ऐसा कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी हीरोइन गिरी तो कमी नहीं हो रही है, तो बचाने के लिए इस हीरो की बाहें तो चाहिए ना। अभी तुम गिर जाती और स्टिचेस खुल जाते तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती ना। अपना ध्यान रखा करो मिस फायर ब्रिगेड, तुम बहुत कीमती हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं किससे लड़ूंगा, छेड़ूंगा किसे, और मेरे बेकार जोक्स पर हंसेगा कौन? मैंने भी कहा था कि वो लड़की और उसका परिवार रिश्ते के लिए सही नहीं है। देख क्या हालत कर दी तेरी। मेरे एक लौते बेटे को देवदास बनाकर छोड़ दिया। बेटा सब कुछ भूल जा, पिंड छोड़ा इस प्रॉपर्टी से। देख हम दोनों बाप बेटे वापस चलते हैं इस स्यापे से दूर और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। नई जिंदगी शुरू करेंगे? जोड़ी 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 इस बॉटल को। तेरा दिमाग खराब हो गया? कांच की टूटी हुई बोतल कभी वापस जोड़ी जा सकती है? एग्जैक्टली। आपने भी मेरा भरोसा ऐसे तोड़ा है जो अब कभी वापस जुड़ नहीं सकता। संभाल अपने आप को। तू क्या बोल रहा है पुत्र? कोई पुत्र नहीं हूं मैं आपका। जब से आए हो रोशनी और उसके परिवार को गाली तो ऐसे दे रहे हो जैसे खुद भगवान हो, हरीश तक के वंशज हो। पापा मैं आपका बेटा हूं, लेकिन आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं। गलती करने के बाद इतनी हिम्मत तो रखता हूं कि उसे मान सकूं मैं कि आज चांदनी के साथ जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। उसकी जो भी हालत थी वो मेरी वजह से थी। मैं इतनी हिम्मत आप अपनी गलती मान सकते हैं कि उस परिवार के साथ जो हुआ वो आपकी वजह से हुआ था। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? 2 साल का बच्चा हूं मैं जिसे आप लॉलीपॉप दोगे और कोई भी कहानी सुनाओगे और मैं मान लूंगा। तभी मैं सोचूं सडनली मेरा स्कूल छुड़वा कर खुद फायर स्टेशन की नौकरी छोड़ के हम सबको अमृतसर से लुधियाना क्यों ले गए थे? अपने पापा का घड़ा संजय अंकल के सर पे फोड़ के बड़ी आसानी से निकल गए आप यहां से। हाँ मैंने ही किया ये सब। मैंने ही संजय को फंसाया, लेकिन मैंने ये तेरे और तेरी माँ के लिए किया था। मुझे और मेरी माँ को अपने पापों के बीच में मत घसीटो। मैं आपके पैसे नहीं चाहिए थे, हमें सिर्फ आपका प्यार, आपका टाइम चाहिए था जो कि आपने कभी नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा बाप एक क्रिमिनल है, 40 बच्चों का खूनी। बेहतर हुआ कि आप यहां से निकल जाइए। चाहिए
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।